इस विषय में बहुत सावधान रहना चाहिए। जहां चमत्कार, सिद्धियां, प्रलोभन दुनिया के, बहुत सावधान। शुद्ध भगवत मार्ग अलग है, भगवत प्राप्ति, तत्वबोध, तत्व ज्ञान अलग है। कुछ लोग आर्थिक लाभ करने वाले ऐसे पाखंड में फंस जाते हैं, कुछ लोग अपने दुख निवृत्ति के लिए ऐसे दम्भ में फंस जाते हैं जो अपनी क्रियाओं से खूब ठगी कर रहे हैं। जो इन चमत्कार, सिद्धि और लुभायमान बातों में फंस जाता है, ना वो भगवत प्राप्ति की योग्यता रख पाता है, ना भगवत प्राप्ति की इच्छा कर पाता है। मुमुक्ष, भगवत मोक्ष प्राप्त करने वाला, भगवत प्राप्ति की इच्छा करने वालों को ऐसी सिद्धियों को दिखाने वाले, ऐसे चमत्कार वालों को बिल्कुल नजदीक नहीं जाना चाहिए। वहां कुछ नहीं, भगवत प्राप्ति लायक कुछ नहीं, मोक्ष प्राप्ति लायक कुछ नहीं। अर्थार्थियों को सावधान रहना चाहिए, छलावा हो सकता है। लोभियों को, ठग के, ये भूखे लोग जो धन के हैं, ऐसे लोग घेरते हैं। ये ठगाई का धंधा है। हम पढ़ के बोल रहे हैं भाई, इसीलिए सामने रखते हैं। ये ठगाई का धंधा है, भगवत प्राप्ति या कोई चमत्कार नहीं है। संत महात्मा या भगवान का शुद्ध योगी कभी ऐसा नहीं करता। पूर्व में हुए हैं। आजकल ठगों के समुदाय बढ़ रहे हैं, संत महात्माओं के नहीं। बिरले कोई संत महात्मा भजन करने वाले। सत्संग का मतलब क्या होता है? ठीक सही मार्ग पे चलने का हमें दर्शन होना। ये शास्त्र सम्मत, हम इसीलिए रख के बोलते हैं कि जो सामने लिखा है वही हम तुम्हें पढ़ के सुना रहे, महापुरुषों के वचन। मोक्ष अथवा भगवत प्राप्ति चाहने वालों को इन चमत्कार, सिद्धियां दिखाने वाले, इनसे बचना चाहिए। जिसका मोक्ष मार्ग होता है वो निसंग होता है। जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है वो भगवान से तन्मय होता है। वो दोनों ये चमत्कार और सिद्धियां स्वीकार नहीं करते। निसंग को किसी संबंध की जरूरत नहीं है और तन्मयता को किसी की जरूरत नहीं। दोनों निसंग होते हैं। एक भगवत प्राप्ति चाहने वाला, एक मुमुक्ष, एक भगवत प्राप्त और एक मोक्ष को प्राप्त महापुरुष, दोनों निसंग होते हैं। नारायण परा सर्वे ना कुतश्चन विभत्य स्वर्गापवर्ग नरकेष्वपि तुल्यार्थ दर्शिनः। जो भगवान के परायण है वो निसंग भक्त है। वो न नरक की त्रास रखते हैं, न स्वर्ग की आस रखते हैं, न मोक्ष की परवाह करते। फिर वो सिद्धियों को क्यों स्वीकार करेंगे? वो चमत्कार दिखाकर लोगों को क्यों आकर्षित करेंगे? दुनिया का चमत्कार दिखाने वालों से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। हमने देखा है गायत्री सिद्ध महापुरुष को, और तो इसे सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के से निकलते हुए देखा है ऐसा कई चमत्कार। और यहां बिल्कुल घास नहीं डाल रहे कि सिद्धियां, चमत्कार जहां वहां भगवत प्राप्ति का नामो निशान नहीं। ज्ञानी को श्रुति भगवती पांडित्य में भी वैराग्य की आज्ञा देती। पांडित्यम निर्वेद्य, ज्ञानी का पांडित्य में भी राग नहीं रहता। जैसे बालक सब विषयों से निर्दोष, ऐसा ब्रह्मबोध संपन्न ज्ञानी होता है। और भक्त, अरे भक्त तो भगवान की प्रीति के आगे कुछ नहीं। फिर वह चमत्कार है सब। तो क्या संतों में कोई चमत्कार नहीं होता? नहीं, भगवान चमत्कार करते हैं। संतों का यश करे करावे आप सब, जने बढ़ाई दे। जो संतों का यश होता है, जो संतों की दिव्यता होती है, वो भगवान करते हैं। वो स्वयं में कुछ ऐसा नहीं। वो स्वयं में सहज सरल स्वभाव, न मन को टिलाई, एकदम शांत गंभीर समुद्रवत, कहीं किंचन मात्र कोई अहम नहीं, कोई चमत्कार नहीं। सारा चमत्कार भगवान करते हैं। तत्व ज्ञान होने के बाद जिसका माया मन नष्ट हो गया है, वो सिद्धि और चमत्कार को छू भी नहीं सकता। और भगवत प्राप्त होने के बाद तो सवाल ही नहीं।
तो दोनों, एक भगवत प्राप्त और एक ब्रह्म बोध, एक भगवत प्राप्ति की चाह रखने वाला, एक तत्व ज्ञान के मार्ग में चलने वाला, दोनों चमत्कार और ये नहीं स्वीकार करते। इसीलिए आप हमारे ब्रज के भक्तों को पढ़ के देखो, एक से एक बड़े महान भागवत, लेकिन अत्यंत दैन्य, अत्यंत दैन्य। वर्तमान समय में बड़ा धोखा है। लोग संत का पता इसी बात से लगाते हैं कि कितना चमत्कारी है। पता नहीं, बचो, भगवान नाम जब, भगवत कीर्तन, भगवत आराधना, बिल्कुल शुद्ध मार्ग में चलो, जीव का इसी जन्म में निस्तार हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए। इसीलिए सत्संग, नौटंकी, नाटक, मनोरंजन, ये सत्संग मनोरंजन नहीं, शुद्ध भगवत मार्ग है, जहां से हम माया का त्याग करके भगवत प्राप्ति करते हैं। संत का चमत्कार है कि संसार से मन हटकर भगवान में लग जाए, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। वो भगवान का नाम जपने लगे, वो गंदी बातें छोड़ दे, ये चमत्कार है संत का। अपने आप सबके हृदय में उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आजकल दूसरा प्रयोग किया जाता है, चमत्कार दिखलाकर सामने वाले की वृत्ति को घसीट करके उससे शोषण किया जाना, अपनी सिद्धि का प्रयोग करके दूसरे को लुभायमान कर लेना। बुद्धि का सारा खेल हो रहा है। वर्तमान समय में जैसा संत मिलकर के जो भगवत प्राप्ति, जो ज्ञान बड़ा दुर्लभ है, लेकिन अभाव नहीं है, तो हमारी बात उन मुमुक्षुओं से, उन भगवत प्राप्ति के साधकों से है कि नामधारी, पाखंड का आश्रय लेने वाले, दम्भ का आश्रय लेने वाले, नाना प्रकार के नौटंकी नाटक करने वालों से बच करके एकमात्र जहां भगवान के नाम रूप लीला धाम की चर्चा या तत्वबोध की प्राप्ति की बात, तो महापुरुष संत जनों का संग मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। संत की चमत्कारिक शक्ति जीव के जीवत्व को मिटाकर ब्रह्म स्वरूप में स्थित कर देने की होती है। तो अपने आप उनके दरस परस संभाषण से मायामल का नाश और भगवान की प्राप्ति की चाह उत्पन्न हो जाना। जिसको सांसारिक चमत्कार लाभ उठाना, उनको कभी ऐसे महात्माओं का संग मिलेगा भी नहीं। याद रखना, महात्माओं का संग मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। अगर तुम्हारा संसार राग नष्ट नहीं हो रहा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर नाना प्रकार की वासनाएं ये छूट नहीं रही, तो या तो तुम बहुत प्रमादी हो, उनके वचनों का ध्यान नहीं, या फिर साधु संग ही नहीं हुआ। साधु संग का सीधा अर्थ है भगवान की प्राप्ति हो जाना। तमाशा दिखाना, नौटंकी नाटक करना, इन सबसे बहुत दूर रहो, बहुत बचो। कोई नहीं अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भाई बहुत सावधान। ऐसे लीलाएं हो रही हैं, ऐसे नाटक हो रहे हैं जहां बिल्कुल किंचन मात्र धर्म नहीं है, शास्त्र का कहीं किंचन मात्र प्रमाण नहीं है, अप्रमाणिक अशास्त्रीय वर्ताव हो रहे हैं, अशास्त्रीय चेष्टाएं हो रही, और समझा जाता है कि ये संत संग हम कर रहे हैं। बहुत संभल करके भगवान से प्रार्थना करो। नाथ, बार बार महापुरुषों ने मांगा हमें सत्संग मिले, हमें अविरल भगति विरति सत्संगा चरण सरोरु प्रीति भंगा। देखो काकभूषुंड जी सिद्ध संत हैं, कितना बड़ा चमत्कार। उनके पास जाते ही सारे संशय नष्ट हो गए गरुण जी महाराज के, और वो क्या चमत्कार कर रहे, भगवान की चर्चा सुना रहे, भगवान के नाम की महिमा, भगवान की रूप की महिमा, भगवान की लीला। ये शुद्ध संतों के संग का लाभ है। नाम रूप लीला धाम, भगवान की चर्चा सुनने को मिले, भगवान के भजन में रति हो, यही बात। प्रायः संतों के पास कोई ऐसे बिरले ही जाते हैं जिनको भगवान से प्रीति करनी हो, नहीं तो एकांतिक में तो बोल नहीं पाते,
क्योंकि वही प्रश्न करेंगे। इसके बाद जब खड़े होकर प्रणाम करना, कई दिनों से पेट में बहुत परेशानी चल रही। अरे हम डॉक्टर हैं, हम तुमको वैद्य नजर आ रहे हैं क्या कि अब पेट की तुम्हारी परेशानी हम दो? डॉक्टर काहे को बने? पढ़ लिख करके अस्पताल बने, जाओ वहां। हम भवरोग के डॉक्टर हैं, उसकी औषधि है जासु नाम भव भेषज हरनि घोर त्रयशूल। जासु नाम भव भेषज, संसार रोग की औषधि नाम है, इसलिए हर प्रश्न का उत्तर नाम है। नाम जप करो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन झगड़े से तुम जीत जाओ, भगवान को प्राप्त कर लो। उसकी चर्चा के लिए ये छोटी मोटी बातें, संसार के रोग, संसार के नाना प्रकार, ये तो भगवान ने और उपाय बताए हैं। संतों के पास जाओ, कैसे भगवत प्राप्ति हो, कैसे भगवदानंद की अनुभूति हो, कैसे हर भोगों के बीच में रहकर हम भोग में ना फंसे, ये सीखना है। पर बहुत उल्टा समय है। भगवान की बड़ी कृपा है कि अभी कुछ साधक हैं जो भगवत चर्चा सुन रहे हैं, कुछ हैं जो नाम जप कर रहे हैं और इसका आदर कर रहे। नहीं, मंदिर, सत्संग हाल, ये सब सुने सुने मिलेंगे। अभी तो भगवान की कृपा है कि काफी लोग बैठ के कृपा करके सुन रहे हैं। 4:15 बजे समय आएगा, देख लेना। सच्चे मार्ग में चलने वाले, सच्चे मार्ग का जो दर्शन कराने वाले भगवान की कृपा से मिलते हैं। बहुत बढ़िया अवसर है, निकल चलो, बहुत बढ़िया अवसर है, निकल चलो। जो सोचा नहीं गया वो हो रहा है। कैसा कैसे हो सकता, वो हो रहा है। कलिकाल ऐसा बढ़ता अपना प्रभाव दिखाता चला जा रहा है कि शास्त्र की सब बातें गुप्त होती चली जा रही। महापुरुषों ने जो कष्ट सह करके अनुभव किया, उनको बातों को सुनना नहीं चाहते, उन बातों पे चलना नहीं चाहते, तो कैसे उस अव्यक्त महान शक्तिशाली परमात्मा को आप अनुभव कर लेंगे? बहुत बढ़िया अवसर है, खूब नाम जप करो। कानों को बचाओ ऐसे श्रवण से जहां से कुसंग होता है, नेत्र को बचाओ कुसंग दर्शन से, वाणी को बचाओ कुसंग बोलने से। बस इन 3 को बचा लिए तो तुम्हारा चिंतन बढ़िया हो जाएगा। जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, जो देखते हैं, उसी से चिंतन बनता है। हमारा चिंतन ठीक हो जाए, बस अनन्यस चिंतयन्तो माम, भगवत प्राप्ति पक्का। यही चमत्कार है सत्संग का कि विषयी मन भी भगवान का भजन करने लगे। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं, और तो सब फंसाने वाला है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।